विनम्रता आत्म संयम का मूल है। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए आक्रमण करके उसका नाश कर दो। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है। सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता ना चल जाए तब तक उससे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल वो छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदी के किनारे के पेड़ दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करे जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर
अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है। 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों की विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, ना ही हर हाथी के सिर में मोती होता है। ना तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, ना ही हर जंगल में चंदन के पेड़। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर
दूध होता है।